सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे बच्चों। शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कु जमा पुत्र, कुपुत्र। यहाँ कु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बना देता है। ध्यान रहे बच्चों, कुछ शब्दांश, कुछ क्या है इसमें, ध्यान रहे बच्चों, कु इसमें शब्दांश है, शब्द नहीं है। शब्द वाक्य के में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं। शब्दांश तो किसी शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है, और जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों, संस्कृत भाषा के निम्नलिखित जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं। और अभी हम शब्द है उपसर्ग है बच्चों अति। तो अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अति जमा अंत। अति उपसर्ग है और उसमें अंत शब्द में अति शब्दांश जोड़ने से अत्यंत शब्द बनता है। और अति उपसर्ग लगाने से अन्य शब्द बनते हैं अत्याचार, अतिरिक्त, अति प्राचीन, अत्यधिक, अत्युत्तम। ये अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अधि। अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो अधि जमा वक्ता से कौन सा शब्द बना, अधिवक्ता। तो इसमें अन्य उदाहरण हैं अधिकार, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, अधिशुल्क। इसी प्रकार से बच्चों अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे या गौण। तो अनु जमा रूप। तो इससे क्या शब्द बना, अनुरूप। तो इसके अन्य उदाहरण हैं अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुचर आदि। इसी प्रकार से उत उपसर्ग है बच्चों। तो इसका अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। उत जमा लंघन से शब्द बना उल्लंघन। तो अन्य उदाहरण है उत्कर्ष, उत्तम, उद्गम, उत्थान, उद्योग। इसी प्रकार दुर उपसर्ग है बुरा और कठिन। दुर जमा भाग्य, दुर्भाग्य। और इसके अन्य उदाहरण हैं दुर्घटना, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा और दुर्बल। आगे पढ़ते हैं बच्चों हिंदी के उपसर्ग। तो इसमें अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है, अ उपसर्ग का अर्थ है इसमें अभाव या निषेध। अ जमा छूत से नया शब्द बना अछूत। इसके अन्य उदाहरण हैं अतः, अथा, अजर, अभागा, अमर, अटल, अजान। अध उपसर्ग है बच्चों। अध का अर्थ होता है आधा। तो अध जमा खिला, अधखिला। इसके अन्य उदाहरण हैं अधमरा, अधकचरा, अधबचा, अधपका, अधजला। इसी प्रकार से अन उपसर्ग है। अन का अर्थ है निषेध या अभाव। तो अन जमा जान, अनजान। इसके अन्य उदाहरण हैं अनपढ़,
अनमोल, अनदेखी, अनमना, अनसुनी, अनहोनी। अगला उपसर्ग है बच्चों नी। नी का अर्थ होता है रहित। नी जमा दर, नी जमा डर, निडर। इसके अन्य उदाहरण हैं निकम्मा, निगोड़ा, निहत्ता, निठल्ला। अगला उपसर्ग है भर। भर का अर्थ है भरा हुआ। भर जमा पेट, भरपेट। अन्य उदाहरण है भरसक, भरपूर और भरमार। आगे पढ़ेंगे बच्चों उर्दू फारसी के उपसर्ग। कम का अर्थ होता है थोड़ा और हीन। तो इसके अन्य उदाहरण हैं कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम सिन, कम वक्त। इसी प्रकार से खुश उपसर्ग है। खुश का अर्थ है अच्छा। तो इसके अन्य उदाहरण हैं खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब, खुश मिजाज। अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न। तो इसके अन्य उदाहरण हैं गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। अगला उपसर्ग पढ़ते हैं ब। ब का अर्थ है बुरा। तो इसके अन्य उदाहरण हैं बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू। बे उपसर्ग है बच्चों। बे का अर्थ है अभागा। इसके अन्य उदाहरण हैं बेवजह, बेअदब, बेअक्ल, बेदाग, बेइज्जत और बेबुनियाद। अभी हमने पढ़ा बच्चों उपसर्ग के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी हमने, और संस्कृत या तत्सम के उपसर्ग पढ़े हमने, हिंदी के उपसर्ग पढ़े और उर्दू के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यय। तो जो शब्दांश धातु या शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान जमा ता, महानता में ता प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। अभी आपने उपसर्ग पढ़ा था बच्चों। उपसर्ग जो है शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो ये बात आपने याद रखना है बच्चों। कृत प्रत्यय के बारे में हम पढ़ते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार और सुनिए बच्चों। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ जमा आई। पढ़ क्या है? धातु है, क्रिया है बच्चों। और पढ़ाई करना एक क्रिया है और पढ़ क्या है? धातु है। तो पढ़ जमा आई, पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? पढ़ाई। इसमें आई प्रत्यय है और इसमें कुछ अन्य उदाहरण है बच्चों। जैसे शब्द है बुलावा, धातु रूप है बोल और प्रत्यय है आवा, तो इसका शब्द क्या बना? बुलावा। ऐसी प्यास शब्द है तो धातु क्या है? पी जमा आस, आस इसमें प्रत्यय है तो शब्द बनता है प्यास। बहाव, धातु रूप बह और प्रत्यय इसमें लगा है आओ, तो ये शब्द बना बहाव। मिलाप शब्द है बच्चों। इसमें धातु रूप है मिल और प्रत्यय है आप, तो मिल धातु रूप और आप प्रत्यय से मिलकर कौन सा शब्द बना? मिलाप। और हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय है बच्चों अक्कड़, आई, आऊ, आकू। तो इससे निर्मित जो शब्द हैं अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं घूम जमा अक्कड़ घुमक्कड़। इसी प्रकार पियक्कड़, रुपक्कड़, रुयक्कड़, भुलक्कड़। तो हमने देखा बच्चों घूम जमा अक्कड़। घूम जब ये क्रिया है
तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम इसमें अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। आई है प्रत्यय, तो लिख जमा आई, तो लिख धातु में आई प्रत्यय लगाने से लिखाई शब्द बनता है। इसी प्रकार पढ़ाई, कमाई, पिटाई, लड़ाई, भलाई। आऊ प्रत्यय है, कमा जमा आऊ, कमाऊ। इसी प्रकार से टिकाऊ, बिकाऊ और चलाऊ ये शब्द बनते हैं। आकू प्रत्यय है बच्चों, लड़ जमा आकू, लड़ाकू। इसी प्रकार से आकू प्रत्यय से पढ़ाकू और उड़ाकू ये शब्द बनेंगे। इसी प्रकार से संस्कृत के कृत प्रत्यय है बच्चों। प्रत्यय है अन, तो निरूपित शब्द हैं गमन, भवन, जलन, चलन, श्रवण। अना प्रत्यय है भावना, वंदना, प्रार्थना, कामना। अनीय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनते हैं गोपनीय, करणीय, पठनीय। उक प्रत्यय जोड़ने से भिक्षुक और भावुक। क प्रत्यय जोड़ने से सेवक, पाठक, गायक, चालक, कारक। वै प्रत्यय जोड़ने से कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य। स्थ प्रत्यय जोड़ने से गृहस्थ, स्वस्थ और दूरस्थ। इन शब्दों का निर्माण होता है बच्चों। और अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। पहले हमने पढ़ा कृत प्रत्यय, अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहले हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय, ये धातु रूप के साथ प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय धातु रूप को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों, बंगाल जमा ई बराबर बंगाली। यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है और क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है, हिंदी के तद्धित प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले कुछ शब्द हम पढ़ते हैं बच्चों आगे। प्रत्यय है आ, भूख जमा आ भूखा। इसी प्रकार प्यासा, मैला, प्यारा, ठंडा, घना। आई शब्द, आई प्रत्यय जोड़ने से बुरा जमा आई बुराई। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है मिठाई, चतुराई, ठकुराई, पंडिताई, अच्छाई, भलाई। आना प्रत्यय से घर जमा आना, घराना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है सालाना, जुर्माना, रोजाना। और जारी प्रत्यय से भूख जमा जारी, भूख जमा आरी, भीख जमा आरी, भिखारी। इसी प्रकार जुआरी, पुजारी। आस प्रत्यय से मीठा जमा आस, मिठास। इसी प्रकार खटास, भड़ास। आहट प्रत्यय से कड़वा जमा आहट, कड़वाहट। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है गर्माहट, चिकनाहट। और इक प्रत्यय जोड़ने से समाज जमा इक, सामाजिक। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है दैनिक, नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, धार्मिक। और इला प्रत्यय जोड़ने से चमक जमा इला, चमकीला। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है नुकीला, सुरीला, बर्फीला, जहरीला। और दार प्रत्यय से जमी जमा दार, जमींदार। और इसी प्रकार अन्य उदाहरण है दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार, लेनदार, देनदार, किराएदार। तो बच्चों अभी आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा और आशा है कि आपको उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।